क्या हाल चाल गाइस। तो कल है एग्जाम साइकोलॉजी का और सोशियोलॉजी का। तो साइकोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही मतलब यूजुअली आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ। क्वेश्चन बहुत इजीली इसका आंसर है। ठीक है, शुरू करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म बताइए, कोई दो डिफेंस मैकेनिज्म का टाइप बताइए, वो भी डिटेल में, पूरे 10 नंबर का। ये क्वेश्चन था। इसका आंसर ये है कि पहले तो डिफेंस मैकेनिज्म की डिफिनेशन जानेंगे और ये आप समझ लो और अपने आप इंग्लिश में लिख देना, उससे ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म वे अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस है जिनका उपयोग व्यक्ति अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, इनर कॉन्फ्लिक्ट तथा अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को स्वयं को बचाने के लिए करता है। ठीक है, सरल शब्दों में कहा जाए तो डिफेंस मैकेनिज्म वो तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ईगो को बचाने के लिए वास्तविकता को बदल देता है या छुपा देता है। ठीक है, अगर एग्जाम लाइन में इसको लिखा जाए तो यह डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस strategies used by the ego to reduce anxiety। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म की अगर व्याख्या किया जाए तो डिफेंस मैकेनिज्म का सिद्धांत सबसे पहले सिगमंड फ्रूड और उनकी बेटी एना फ्रूड ने दिया था। फ्रूड के अनुसार जब व्यक्ति की आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बीच टकराव को इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, होता है, तब व्यक्ति में एंजाइटी उत्पन्न होती है। इस एंजाइटी को बचाने के लिए ईगो कुछ ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस मेथड अपनाता है जिन्हें डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म व्यक्ति को टेम्पररी रिलीफ देते हैं, लेकिन यदि इनका अधिक प्रयोग किया जाए तो वह व्यक्ति के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफेंस मैकेनिज्म के कुछ पर्पस देख लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का पहला पर्पस है एंजाइटी को कम करना, दूसरा ईगो को सुरक्षित रखना, तीसरा इमोशनल बैलेंस बनाए रखना, रियलिटी को टॉलरेट करने में मदद करना। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के। यहाँ पे दो डिफेंस मैकेनिज्म को डिटेल्स में समझाया गया। ठीक है, पहला है रिप्रेशन, यानी दमन हिंदी में बोलते हैं, लेकिन डिप्रेशन की परिभाषा देख लेते हैं। डिप्रेशन वह डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति को अपना दुखद, डरावने या अस्वीकार विचारों और भावनाओं को अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड में दबा देता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में अनकॉन्शियसली पेनफुल मेमोरीज को भूल जाता है। ठीक है, डिप्रेशन सबसे बेसिक और कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है जब कोई अनुभव व्यक्ति के लिए बहुत अधिक पेनफुल होता है, जब ईगो उसे कॉन्शियस माइंड से हटाकर अनकॉन्शियस माइंड में डाल देता है ताकि एंजाइटी कम हो सके। ठीक है, हालांकि दवाई गई पूरी, मतलब जो भावनाएं होती है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और बाद में वे ड्रीम स्लिप्स ऑफ टंग्स या बिहेवियर प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए हो गया, बचपन में हुआ कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट याद ना आना, किसी एक्सीडेंट की पेनफुल मेमोरी को भूल जाना। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है। इसका प्रभाव क्या है? इफेक्ट, शॉर्ट टर्म में एंजाइटी कम होती है, लॉन्ग टर्म में मेंटल डिसऑर्डर का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, अब प्रोजेक्शन को देख लेते हैं। प्रोजेक्शन वह डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपने अस्वीकार विचारों, भावनाओं या इच्छाओं को दूसरे पर थोप देता है। इसमें व्यक्ति अपनी गलती या कमी को स्वीकार करने के बजाय वो मानता है कि वही कमी दूसरों में है समझ में? मतलब मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलती नहीं करती, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है। प्रोजेक्शन में माध्यम के व्यक्ति अपने अंदर की गिल्ट और एंजाइटी से बचता है। ईगो अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसे बाहरी व्यक्ति से जोड़ देता है। यह मैकेनिज्म इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। ठीक है, जो इसका एग्जांपल देखते हैं, जो व्यक्ति खुद झूठ बोलता है वही दूसरों को झूठा कहना शुरू कर देता है। अपने गुस्से को यह कहकर जस्टिफाई करना है कि मतलब मुझे कोई प्रवोक कर रहा है इसलिए मैं गुस्सा हो रहा हूँ। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। इसका इफेक्ट होता है, ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलती है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। अब इसके संबंध में जो डिफेंस मैकेनिज्म का मानसिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है, मतलब क्या बोलते मेंटल डिजीज, ठीक है, मेंटल हेल्थ सॉरी से क्या वो है, क्या कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म और मेंटल से रिलेशनशिप क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म यदि सीमित मात्रा में प्रयोग किए जाए तो वो व्यक्ति के मेंटल हेल्थ के लिए सहायक होते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति हर समस्या से बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का ही उपयोग करे तो वह रियलिटी से भागने लगता है, जिससे पर्सनालिटी वीक हो सकती है। ठीक है, नर्सिंग का वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। पेशेंट के डिफेंस मैकेनिज्म को पहचानना, पेशेंट को रियलिटी एक्सेप्ट करने में मदद करना और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के माध्यम से अवेयरनेस बढ़ाना।
ठीक है। कंक्लूजन है इसका, अतः कहा जा सकता है कि डिफेंस मैकेनिज्म व्यक्ति के मन द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपाय है जो एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में सहायता करता है। इनकी सीमित और संतुलित उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, जबकि अत्यधिक उपयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बाधा बन सकता है। ये पूरे 10 नंबर का है, चाहे तो आप इसका आधा 5 नंबर का लिख सकते हैं।